के प्रोजेक्ट में कॉन्टैक्ट अस पेज को डिज़ाइन करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए जो मॉडल बनाना होगा उसको बनाएंगे। हम लोग बेसिकली पूरा काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इसमें नैव बार लगाया है। नैव बार से अपने पेजेस की लिंकिंग की, हम लोग अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। आज अब हम लोग अपने कॉन्टैक्ट अस पेज को डिज़ाइन करेंगे। देन अबाउट अस पेज आपके ऊपर रहेगा कि आप लोग खुद से अपनी क्रिएटिविटी लगा के इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। देन हम लोग इन सब पेजेस को बाद में देखेंगे। तो कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होंगी। कॉन्टैक्ट अस पेज का सबसे बेसिकली मतलब क्या है कि यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट कर सके, हमको अपनी डिफ़िकल्टी या कोई सजेशन देना हो तो दे सके। दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। एक चीज़ कि यहाँ पे कुछ उसको फॉर्म ऐसा दिखाई दे जिसको वो फिल कर सके हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और दूसरा जो भी कुछ वो फिल करे या जो भी कुछ डेटा वो भरे वो हमको डेटा मिल जाए। अब डेटा हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ रखेंगे, तो हमको अपना डेटा एडमिन पैनल से एक्सेस करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पे यूज़र भरे वो हमें अपने एडमिन पैनल में दिखाई दे। लेकिन एडमिन पैनल में डेटा आने से पहले डेटा कहीं होना चाहिए। हमको डेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हमको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझना है। डेटाबेस क्या होता है? हर वेबसाइट, हर ऐप, दुनिया में जितनी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन भी हैं, आप लोग कोई ऐप, सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज़ करते हैं, वो हर समय कुछ ना कुछ डेटा जनरेट करता है। वो डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है। तो हम लोगों की ये जो जेंगो का प्रोजेक्ट का डेटा है, यहाँ डीबी एसक्यूएलाइट 3 में स्टोर होगा। ये डिफ़ॉल्ट जेंगो ने हमको दे रखा है। हम लोग इससे कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग खाली इसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि अभी इसमें क्या है, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते। हम लोगों को एक्सटेंशंस में जाना होगा। मैंने डाउनलोड करके रखा है एसक्यूएलाइट व्यूअर, आप भी इसको सर्च कर लें यहाँ पे, देन आपको भी मिल जाएगा। हम लोग इसको इनेबल कर लेंगे। देन वापस से जब हम लोग अपने इस पे आएंगे तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टेबल्स हैं जो जेंगो ने हमको बना के दी हुई हैं। अब इन टेबल्स को हम लोग अच्छे से समझने के लिए अपने एक्सेल सीट आ जाते हैं। मैंने एक एक्सेल सीट बनाई है। सपोज कीजिए कि हम लोगों की इस वेबसाइट पे यूज़र कोई डेटा भरेगा कॉन्टैक्ट अस पेज में, तो क्या भरेगा? उसका नाम भरेगा, उसका ईमेल एड्रेस भरेगा, उसका जेंडर भर सकता है, आप उससे यूज़र का क्या कहते हैं मैसेज ले सकते हैं, आप यूज़र का फ़ोन नंबर ले सकते हैं। तो ये डेटा बैकएंड में टेबल की फॉर्मेट में जो स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होगा। डेटा 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा डेटा। यूज़र किसी एक यूज़र ने डिटेल भरी तो सबसे पहले उसका सीरियल नंबर हमको अपने यहाँ पे कहाँ सॉरी यहाँ पे एक नई टेबल बनेगी। यहाँ पे इतनी टेबल जेंगो ने बना के रखी है। यहाँ पे एक नई टेबल बनेगी कॉन्टैक्ट की। उस कॉन्टैक्ट की टेबल में जैसे यहाँ पे कई सारे फील्ड्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट अस मॉडल में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी? यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, मेल आईडी रहेगी, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और मैसेज रहेगा। ये सब इस फॉर्मेट में हम लोगों के में स्टोर होगा बैकएंड में अपने डेटाबेस में, और इसी को हम लोग अपने एडमिन पैनल पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको दो चीज़ें बना देंगी। एक तो मॉडल बनाना पड़ेगा। मेन बेसिकली हम लोग समझे एक टेबल बनानी पड़ेगी जो यहाँ पे आए, जिसके अंदर कौन सी फील्ड हो, उसके अंदर ये सीरियल नंबर, नेम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मैसेज, ये 5 फील्ड्स हों। दूसरा क्या करना होगा, यहाँ पे हमको फॉर्म बनाना होगा जो यूज़र भरे, जिससे डेटा हमको बैकएंड में मिले। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मॉडल्स बनाएंगे। उम्मीद है आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टैक्ट अस पेज को फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे HTML CSS से। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग अपने स्टेटस पे आएंगे और मॉडल्स के साथ डील करना है। देन हम लोगों को अपने admin.py के साथ डील करना है। एंड थर्ड एंड लास्ट में हम लोगों को अपने यहाँ पे settings.py से डील करना है। बस इन्हीं चीज़ों के तीन साथ हमको मेन काम रहेगा। सबसे ज़्यादा काम हमको रहेगा मॉडल्स के साथ। यहाँ पे कह रहा है क्रिएट योर मॉडल। हम लोगों ने आपको बताया कि हमको बेसिकली एक टेबल बनानी है। टेबल का हम लोग नाम कैसे बनाएंगे टेबल, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको एक क्लास बनानी रहेगी, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, कॉन्टैक्ट अस। और ये क्लास में हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट, हम लोग इनको समझ भी सकते हैं मॉडल को। जैसे अगर हम लोग खुद से भी देखना चाहें तो यहाँ पे हम जा सकते हैं जेंगो, और जेंगो के पास डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जाएंगे, जेंगो मॉडल्स सर्च करें अगर, तो जेंगो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। और ये डिफिनीशन हम लोग खुद से भी देख सकते हैं, मैंने तो आपको बताई दी है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सब डिटेल में बताया भी गया है कि कौन कौन चीज़ों का हमको यूज़ करना रहता है, कैसे मॉडल्स बनते हैं। यहाँ पे क्लास, पर्सन यहाँ पे क्या है, कोई डेटाबेस का नाम है, कोई टेबल का नाम है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में ये जरूरी खास चीज़ हमको मॉडल्स डॉट मॉडल पास करना रहता है। यहाँ पे पहला M स्मॉल रहेगा, मॉडल्स डॉट मॉडल, और दूसरा कैपिटल रहेगा। इसमें मेरे से एरर आई थी स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था, तो इसीलिए आप लोगों को हाईलाइट करके बता दिए
इसको ध्यान से रखिए, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। अब ठीक है। अब यहाँ पे हमको अपने सारी चीज़ें बनानी है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए है, हम लोग सबसे पहले यूज़र से नेम लेंगे। नेम के लिए हम लोग क्या कहेंगे, मॉडल्स डॉट, और इसके पास एक कैर फील्ड होती है। कैर फील्ड क्या रहता है, कैरेक्टर्स यूज़र से इनपुट ले सकते हैं हम इसके थ्रू। हम लोग यहाँ पे पैरामीटर कौन कौन से पास कर सकते हैं, हम लोगों को बेसिकली इस समय चाहिए मैक्स लेंथ हम लोग दे दें कि यूज़र भाई इससे ज़्यादा इनपुट ना कर सके, तो हम लोग क्या कह देते हैं, 30 कह देते हैं, 30 कैरेक्टर काफ़ी रहेंगे। फिर हम लोग क्या लेंगे यूज़र से, उसका मेल आईडी, मेल आईडी, और मेल आईडी में भी सेम मॉडल्स डॉट, मॉडल्स, ये मॉडल्स है। अब मॉडल्स के पास एक मेल आईडी के लिए भी होती है मेल, ईमेल, सॉरी ईमेल फील्ड। यहाँ पे हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, ये अपने आप ले लेगा। देन हम लोग थर्ड क्या ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे हम लोग मॉडल्स लगा देंगे। यहाँ पे नंबर्स के लिए हमको इंटीजर फील्ड चाहिए, भाई नंबर सारे इंटीजर में आएंगे। देन हम लोग अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैक्स लेंथ दे देते हैं कि यूज़र 15 डिजिट तक का ही इनपुट कर सके। देन हम लोग यूज़र से ले लेंगे उसका मैसेज, और मैसेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ मॉडल्स डॉट, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फील्ड लगा देंगे, क्योंकि यूज़र जो मैसेज देगा हो सकता है ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो उसका हम लोग टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे, और इसके अंदर हम लोग मैक्स लेंथ पास नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, एक डेट टाइम फील्ड भी ले सकते हैं कि जिससे हमको पता चले कि भाई यूज़र ने अभी अभी कुछ मतलब किस तारीख को या किस डेट को ये इनपुट किया था, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रिएट ऑन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉडल्स डॉट, यहाँ पे हमको दिया गया है डेट टाइम फील्ड, हम लोग डेट टाइम फील्ड को कॉल करेंगे और यहाँ से कह देंगे भाई ऑटो नाउ ऐड, इसको हमको ट्रू करना रहेगा बस, ये अपने आप ऐड कर देगा। तो ठीक लग रहा है। यहाँ पर हम लोग ईमेल कर देते हैं, ये आईडी की जगह खाली ईमेल ठीक रहेगा। सब ठीक है। यहाँ पे एक काम हम लोग और कर सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट में हो जाता है, लेकिन हम लोग चाहें कि भाई ये सीरियल नंबर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग एक और लगा देते हैं फील्ड सीरियल नंबर, और इसके लिए क्या कहेंगे, मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड। ये ऑटो फील्ड क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देगी, और यहाँ पे प्राइमरी की बना देते हैं हम लोग इसको। प्राइमरी की क्या होती है हम लोग अभी बताएंगे आपको, इसको भी ट्रू कर देंगे। ठीक, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि हमेशा इसमें यूनिक वैल्यू आएंगी, मतलब जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो हमेशा यूनिक होगा। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है कि सपोज कीजिए हम लोग अपने टेबल में आए, अब इसको हम लोगों ने मान लिया सीरियल नंबर को प्राइमरी की बनाए, तो इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू, यानी कि अगर हम चाहें कि भाई एक बंदा ले आओ, उसका हमको प्राइमरी पता है, मान लो 3 नंबर प्राइमरी की जिसकी है, 3 नंबर की जिसकी है, वो वाले बंदे को बुलाओ, तो ये यूनिकली खाली इसी पे आएगा, क्योंकि इसी में 3 नंबर है। जबकि अगर प्राइमरी की इसको ना बनाए, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 4 कर दे, अब हम लोग 4 वाले को बंदे को बुला रहे, तो यहाँ पे 2 बंदे हैं जिनका नंबर 4 है, नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन हमको मान लीजिए नाम ना पता हो या उसकी मेल आईडी एग्जैक्टली ना याद हो, तो हम लोग किसी एक को प्राइमरी की बना देते हैं जिसमें वैल्यू यूनिक। अब नाम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास एक ही नाम के 2 लोगों ने मैसेज किया, नाम तो कईयों का सेम हो सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की में हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, जिससे हम लोग बाकी सभी फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम लोग सेव कर देंगे। देन अब हमको क्या करना है, हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है इसको यहाँ पे रजिस्टर करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे रजिस्टर करते हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। आप लोग चाहे तो इसको सर्च कर लेंगे कि हाउ टू जेंगो रजिस्टर मॉडल, हाउ टू रजिस्टर योर मॉडल इन जेंगो। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग फिर से इस पे जा सकते हैं अपने जेंगो वाले पे। इंस्टॉल्ड ऐप में जाके settings.py में, देन यहाँ पे मॉडल हमको रजिस्टर करना रहेगा। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे भी बता देगा।
नहीं तो हम लोग यहाँ पे सीधे चल के करते क्या है, सबसे पहले हमको वो मॉडल यहाँ पे बुलाना होगा। तो हमको क्या करना होगा, फ्रॉम, हम लोगों के प्रोजेक्ट का नाम क्या था, स्टेटस, फ्रॉम स्टेटस डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको हम लोग करेंगे, कॉन्टैक्ट अस, इसको हम लोग कैपिटल में कर देते हैं, सेव, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, स्टेटस, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको रजिस्टर कर देंगे। हम लोग क्या कहेंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको अपने इसका ये पास करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। अब इससे दो चीज़ें होंगी, लाइक हम लोग अभी पहले इसको जैसे ऐसे कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने हाइड कर दिया, जिससे क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन हमको एक काम और करना है, हमको यहाँ पे ऐप्स में जाना है, स्टेटस कॉन्फ़िग को उठाना है, और यहाँ अपने सेटिंग्स में हम लोग आए थे, यहाँ पे हमको ऐप्स में चलना है, इंस्टॉल्ड ऐप में, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे जेंगो डॉट एप्स डॉट स्टेटस कॉन्फ़िग। अब हमको देखिए ये क्या कह रहा है, डू नॉट कंटेन अ स्टेटस कॉन्फ़िग, जेंगो डॉट एप्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नया पेज ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हमको यहाँ पे करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है कि हमको यहाँ पे मेक माइग्रेशंस करना है, मेक माइग्रेशंस। आप लोग स्पेलिंग देख लें, मेक माइग्रेशंस। इससे क्या होगा, हमारे जेंगो डिटेक्ट करेगा कि मैंने क्या कुछ चेंजेस किए हैं, अपने प्रोजेक्ट में कुछ अपडेट किया है। डज नॉट कंटेन अ स्टेटस कॉन्फ़िग, स्टेटस, यहाँ पे हम लोग एक गलती कर रहे थे, यहाँ पे हमको जेंगो नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को जेंगो को बताना है कि भाई मेरा ये ऐप्स कहाँ पे है। तो मैं कह दूंगा स्टेटस है मेरे प्रोजेक्ट में, उसके अंदर एक ऐप्स है, उसके अंदर स्टेटस कॉन्फ़िग है। तो ये कहेगा ठीक है सर। अब मैं क्या कहूँगा कि भाई कोई चेंजेस डिटेक्ट कर लो, बहुत देर हो गई है, मैं मेक माइग्रेशंस करूँगा, नो मॉड्यूल नेम स्टेटस, ठीक है, रन। इसने कुछ चेंजेस डिटेक्ट किए। अब मैं क्या कहूँगा, माइग्रेट, भाई जो भी चेंजेस डिटेक्ट किए हैं उनको सेव कर लो, कहाँ पे, अपने एक टेबल बना लो, उन सभी चेंजेस को डिटेक्ट करके उनको सेव कर लो। इसने सारे अप्लाई कर दिए। अब मैं CLS करूँगा, अपने सर्वर को रन करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश करूँगा। अब मैं चलता हूँ अपने एडमिन पे, देखते कुछ हुआ कि नहीं हुआ। पासवर्ड एडमिन, लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हो, जबकि मैंने अपना मॉडल बना लिया। मेरे मॉडल को यहाँ पे लाने के लिए मुझे ऐप्स के यहाँ पे एडमिन में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप लोग समझ में आया होगा। मेरे मॉडल को एडमिन पैनल पे शो कराने के लिए मुझे यहाँ पे मॉडल रजिस्टर करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मॉडल आ गया है, कॉन्टैक्ट अस, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, USS आ रहा है। मैंने मॉडल भी बनाया है, मॉडल का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए मेरे मॉडल में जब जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को कह रहा है कि ऐड कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे देखिए वही सारी फील्ड बता रहा है जो हम लोगों ने अभी तक बनाई है, ईमेल, नेम, कॉन्टैक्ट, मैसेज। अब ये चीज़ें मेरे को यहाँ से खुद से नहीं भरनी है, मुझे क्या करना है, यूज़र से भरवाना है। मैं अपनी साइट में जाऊँगा तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक फॉर्म आए अच्छा सा, जिस फॉर्म को यूज़र भर सके। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने HTML CSS की मदद से टेम्पलेट्स में कुछ डिज़ाइन बनानी होगी। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।